हाँ बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द। अभी हमने पढ़े थे तरह तरह के शब्द। तो तरह तरह के शब्दों में क्या है बच्चों? तरह तरह के शब्दों में ये है कि शब्द तो एक है किंतु उनके अर्थ बहुत सारे रहते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों उल्टे उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं बच्चों। उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या हैं? जैसे कि मान लो अब मैंने बोला है धरती, तो अपना इसका उत्तर क्या रहेगा? आसमान, है ना। अपने को उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी अंदर का बाहर, ऊपर का नीचे, है ना, इस टाइप के शब्द रहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। क्यों? क्योंकि वाकई में बच्चों शब्द तरह तरह के रहते हैं। कोई समान अर्थ वाले रहते हैं, कोई पर्यायवाची शब्द रहते हैं, किसी का हमें वाक्यों में प्रयोग करना रहता है, और कोई हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द रहते हैं। तो जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं ना बच्चों, वो पढ़ने के लिए हमें एक छोटी सी कविता दिखाई गई है ना। यहाँ पर जो मैंने लिखी है वो एक छोटी सी कविता है। इस कविता में क्या है बच्चों? कहीं कहीं हमें उल्टे शब्द दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने उल्टे शब्दों में लाइन भी खींच रखी है। तो चलो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये कौन से शब्द होते हैं। देखो, देखो बंदर मस्त कैलेंडर, है ना। देखो बंदर मस्त कैलेंडर, हम हैं बाहर यह है अंदर, है ना। हम हैं बाहर यह है अंदर। तो बच्चों ये जो दो लाइनें हमने पढ़ी हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने इन लाइनों में कुछ अंडरलाइन करके रखी हैं, है ना। तो ये जो अंडरलाइन है ना बच्चों, इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये कुछ अलग शब्द हैं, है ना। हम हैं अंदर बाहर, हम हैं बाहर यह है अंदर। तो बाहर, यहाँ पे बाहर है और यहाँ पे अंदर है, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। किंतु अभी हम पूरी कविता पढ़ेंगे। ऊपर नीचे कूद लगाए, ऊपर नीचे कूद लगाए, इधर उधर सामान गिराए। इस कविता में बच्चों बंदर के बारे में भी बताया गया है। देखो बंदर मस्त कैलेंडर, इस बंदर को देखो, यह कितनी अपनी मस्ती में मस्त है। हम हैं बाहर यह है अंदर, हम तो हमारे घर से बाहर हैं किंतु यह अंदर है ना। ऊपर नीचे कूद लगाए, इधर उधर सामान गिराए। हाँ, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे इधर उधर कूद रहा है और इसको इतना भी ख्याल नहीं है और ये सामान गिरा रहा है ना। जब इधर से उधर जाता है तो सामान गिर जाता है। खिड़की बंद करते जाओ, खोल दरवाजा इसे भगाओ। हाँ, तो इसमें कविता में है खिड़की बंद करते जाओ, खोल दरवाजा इसे भगाओ। यानी कि ये जो बंदर कमरे के अंदर आ गया है या सामान गिरा रहा है, तो अब इसे बाहर भगाओ और खिड़की बंद करके जाओ और दरवाजा खोलकर इसे भगाओ। अब यहाँ पे बच्चों इस कविता में आप लोगों को कुछ अंडरलाइन दिख रही हैं। तो इस अंडरलाइन का मतलब ये है कि ये हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। ये उल्टे अर्थ वाले शब्द कैसे हुए? देखो, हम हैं बाहर, तो बाहर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अंदर, है ना। यहाँ पे जो मैंने लाइनें खींची हैं, ये इससे ही पता चलता है कि ये उल्टे शब्द हैं। हम हैं बाहर यह है अंदर, तो बाहर का उल्टा हो जाता है बच्चों अंदर। इसके बाद है ऊपर नीचे कूद लगाए। ऊपर का क्या होगा उल्टा? नीचे, है ना, ऊपर नीचे। इसके बाद है खिड़की बंद, है ना। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिख रहा है बंद, तो बंद का उल्टा क्या होगा? खोलना। बंद करते जाओ, खोल दरवाजा इसे भगाओ। तो बंद का उल्टा क्या होता है? खोल। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि जिनके हमें उल्टे अर्थ निकालने रहते हैं। जैसे कि मान लो दिन का रात,
खुशबू का बदबू, अगला का पिछला, है ना, घटना का बढ़ना, छोटा का बड़ा, नरम का गरम, है ना, पास का दूर। तो ये हमारे बच्चों ये उल्टे अर्थ वाले शब्द रहते हैं जो इस कविता में भी दिखाई गए हैं। अब मैं आपको कुछ शब्दों के द्वारा बताती हूँ कि अगर हमें उल्टे अर्थ लिखना रहता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हम उल्टे अर्थ लिखने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा कुछ इन शब्दों का। वो कौन से शब्द होते हैं, इधर देखो, यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिखूंगी और अपन उसका उल्टा रखेंगे। जैसे कि अभी मान लो कविता में से ही हमने पढ़ा था कि ये हो गया अंदर, है ना, तो अंदर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर, है ना, अंदर का उल्टा हो जाएगा बाहर। अगर आपको इधर लिखने को आता है कि इनके उल्टे शब्द लिखो तो ये अंदर है और ये बाहर है। अब ऊपर का क्या हो जाएगा, है ना, ऊपर का हो जाएगा नीचे, ऊपर का हो जाएगा बच्चों नीचे। इधर का क्या हो जाएगा, इधर का उधर, है ना। तो ये उल्टे शब्द होते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है नया। अब अगर मैं इसके बगल में लिखती हूँ नया का नवीन, नई, तो ये क्या होता है बच्चों, ये एक समान अर्थ वाले शब्द हो जाएंगे। और हमको क्या लिखना है, हमको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो हम उसका उल्टा लिखने के लिए, नया का उल्टा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, नया का उल्टा लिखने के लिए लिखेंगे हम पुराना, है ना। नया का उल्टा लिखने के लिए लिखेंगे बच्चों हम पुराना। अब इसके नीचे देखो सर्दी का क्या हो जाएगा, ये मैंने लिखा है सर्दी। तो सर्दी का क्या हो जाएगा बच्चों, गर्मी, है ना, सर्दी का हो जाएगा गर्मी। दूर का क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दूर। तो अपन दूर का उल्टा क्या लिखेंगे, दूर का उल्टा लिखेंगे बच्चों पास। तो ये दूर का उल्टा हो जाएगा पास। इनको ही उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अभी तो हम उल्टे अर्थ वाले शब्द बोलते हैं, वैसे बच्चों इनको कहा जाता है विलोम शब्द, है ना। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अंदर का बाहर। ये शब्द अभी अपनी कविता में भी आया था, अंदर का बाहर, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर का नीचे, इधर का उधर और नया का पुराना, है ना। ये शब्द उल्टे अर्थ वाले होते हैं। सर्दी का गर्मी, चांद का सूरज, दूर का पास। इस टाइप से हम कितने भी उल्टे अर्थ वाले शब्द बना सकते हैं। आगे का पीछे, घटने का बढ़ना, यहाँ का वहाँ, है ना, खुशबू का बदबू, दिन का रात। इस टाइप के जो शब्द रहते हैं ना बच्चों, ये उल्टे अर्थ वाले शब्द रहते हैं। किंतु हमें ये किस तरह से करना रहते हैं। अगर मान लो आपको आ जाता है अंदर, तो आप अंदर का उल्टा क्या लिखोगे, बाहर। अब चलो मैं इस तरह से बताती हूँ। अगर आपको आ जाता है बाहर, तो बाहर का उल्टा क्या हो जाएगा, अंदर, है ना। इसी प्रकार यहाँ तो ऊपर नीचे लिखा है, किंतु अगर आपको यहाँ नीचे लिखने को आ गया तो इसका उल्टा आप क्या लिख दोगे, ऊपर। उल्टे शब्दों में बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ही का वो ही आए, है ना। कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि वो शब्द हमको आगे पीछे भी आ जाते हैं, है ना। जो शब्द हम पढ़ते हैं उसके दूसरे शब्द भी आ जाते हैं, परंतु उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर आपने ऊपर और नीचे याद करा है तो नीचे आता है तो नीचे का भी ऊपर ही होएगा, है ना। ये चीजें बच्चे अपने को समझने के लिए होती हैं। जिस तरह इधर उधर, तो उधर का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसी तरह नया पुराना, तो पुराना का क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। सर्दी गर्मी, तो गर्मी और सर्दी। दूर पास, पास और दूर। तो जो भी शब्द हम लिखते हैं और उसके बाद हम उसका उल्टा बोलते हैं बच्चों, तो वो हो जाते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहले हमने इसमें देखो कविता पढ़ी थी, उसके बाद कविता में कुछ शब्द ऐसे थे जो हमें
उल्टे अर्थ वाले शब्द दिखाए गए थे। अब हमने समझा है कि उल्टे अर्थ हम कैसे लिख सकते हैं या उल्टे अर्थ हम कैसे बनाते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द।